हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें आज अपन देखेंगे धातुओं से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम सच एस आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, यानी a metal which is cut by knife. So all of you know that वो धातु जो सबसे मुलायम होगी वो धातु चाकू से काटी जा सकती है। आपको ऑप्शन में दे रहे हैं तावा, लोहा, सीसा, सोडियम। तो आपको पता है सोडियम बहुत मुलायम धातु होती है और इसलिए ये चाकू से काटी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। तो आपको पता है कि सोडियम धातु क्या होती है, एक्सप्लोसिव होती है। अगर ये वातावरण में रही और इसको अगर नमी मिल गई या ये जल में डाल दी तो क्या होती है, विस्फोट देती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आग भी लग सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इसका संग्रहण किया जाता है किस में, मिट्टी के तेल में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह, वैसे आप पहले खुद सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चनों को और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख भेज दिएगा। आप एक क्वेश्चन के लिए +1 मार्क दीजिए अगर आपका एक सही है, अगर आपका गलत है तो -1 मार्क दीजिए और अपना स्कोर कमेंट में भेजिएगा, जिससे मैं आप लोगों का एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा। डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए तैरता हुआ जलने लगेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत उपयोग किए जाते हैं, इस लैंप में किसका उपयोग होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वो यूपीपीएससीएस 2000 और एसएससी 2011 में आया हुआ है। तो जो सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप आजकल उपयोग किए जा रहे हैं उसमें आपका किया जाता है सोडियम लैंप, उनको सोडियम लैंप भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। और उनमें आपका कौन सा लेंस होता है, उनमें आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, दर्पण होता है जो प्रकाश को फैलाता है। डाइवर्जिंग बोले तो आपका आपके उत्तल लेंस लगा होता है उन लैंपों में। आंसर तो इसका सोडियम ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स लवण का सूत्र क्या होगा। बोरेक्स होता है आपका Na2V4O7। तो इसका आंसर हो जाएगा ये Na2V4O7 डॉट NH2O। मेमोराइज करते जाइए। बोरेक्स, इसको सुहागा भी बोलते हैं, ये आपके सुहागे का भी सूत्र हो सकता है। इसको बोरे कम्ल का लवण है या ये बोरेट है। तो इसका आंसर एक ही होगा Na2B4O7 डॉट NH2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोवर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं अभी। तो ग्लेवर सॉल्ट, ये सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। जिप्सम, जैसे ये दिया CSO4.2H2, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। ग्लोवर सॉल्ट का सूत्र होगा आपका MgSO4.7H2। इसका आंसर होगा Na2SO4। तो इसका आपका आंसर होगा Na2SO4.10H2 ग्लोवर सॉल्ट। इसका उपयोग आपके डिटर्जेंट वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछ रहे हैं कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है। सोडा लाइम यानी इसमें सोडियम तो पक्का आने वाला है, यानी या तो NaOH ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, क्योंकि उसमें सोडियम है। तो सोडा लाइम का सूत्र होता है आपका NaOH प्लस CaO। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं और इसका उपयोग कई प्रकार के यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। धोने का सोडा बोले तो धावन सोडा, जिसका उपयोग धोने में करते हैं। तो धोने के सोडे का सूत्र होता है आपका Na2CO3.10H2O। क्या होता है धोने के सोडे का सूत्र, Na2CO3.10H2O। और आपका NaHCO3 ये होता है आपका खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का सूत्र होगा आपका NaHCO3 और धावन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3.10H2O। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका सूत्र है, ये आपका सूत्र है बुझे हुए चूने का। ये 3 सूत्र आपको याद रखना है। एक होता है CaO, एक होता है CaOH का होल ट्वाइज और एक होता है CaCO3।
तो आपका ये CO है, बिना बुझा चूना है, जो आप मार्केट से लाते हैं, दिवाली आने वाली है, सब लाएंगे। जब इसमें अपन जल मिलाते हैं तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसको अपन दीवारों पर पोत देते हैं तो एक चमक आ जाती है, तो वो बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्योंकि इससे कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपका CaCO3 संगमरमर का सूत्र है, खड़िया का सूत्र है, चाक का सूत्र है, और जो दीवारों पर चमक होती है पुताई के बाद वो इसी के कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र पूछ रहे हैं अभी। कास्टिक सोडा यही आपका NaOH है, कास्टिक सोडा। अगर ये पोटास सोडा पूछते तो पोटास सोडा होगा आपका KOH। कास्टिक सोडा, सोडा आ रहा मतलब सोडियम तो आना है आपका पक्का, थोड़ा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होगा। तो आपको सोडियम का सूत्र तो पता है, सोडियम को लिखते हैं अपन Na, और एल्यूमिनेट मतलब उसमें एल्यूमिनियम होगा। तो फ्लोरीन का तो नाम कहीं आ नहीं रहा है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका, ए भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ये NaAlO2। थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन कि सोडियम एल्यूमिनेट है, मतलब उसमें सिर्फ सोडियम और एल्यूमिनियम ही होगा। आंसर हो जाएगा आपका C। चलिए और क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होगा। चलिए सब लोग कमेंट में इसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपका बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला सोडा होता है वो होगा आपका NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होगा। हाइपो आपका होता है, हाइपो आपका होता है Na2S2O3। तो इसका आंसर होना चाहिए ये S। हाइपो आपका यही होता है Na2S2O3, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का अणु सूत्र। वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू नो दैट। इसका आंसर होगा आपका NaCl, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रतीक दे दिया था, यहाँ पे उसका रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। तो अपन को पता है साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा C, सोडियम क्लोराइड। क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसको कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जो कि पिछले सालों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC UP PCS वगैरह में आए हुए हैं, और आपके एग्जाम्स में भी आने की पूर्ण संभावना है। और ये अपन देख रहे हैं धातुओं से संबंधित प्रश्न और उनके रासायनिक यौगिक और महत्वपूर्ण सूत्रों से संबंधित प्रश्न। तो इसमें कह रहे हैं कि फोटोग्राफी में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। जो अपन हाइपो देख रहे थे वो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, उसको साफ करने के लिए प्लेट को। तो वो आपका हाइपो था सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। ये आपका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। इसको हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं, और ये फोटोग्राफी में आपके उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। बेकिंग सोडा वही खाने वाला सोडा आपका होता है NaHCO3, यही होता है ना। तो इसका रासायनिक नाम बना सकते हैं आप, ये होगा आपका सोडियम, और HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट इट। इसको बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खाने में उपयोग किया जाता है और बहुत सारे व्यंजनों में डाला जाता है, तो इसका नाम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं धोने का सोडे का प्रचलित नाम क्या है। अब ये धोने के सोडे का प्रचलित नाम या रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। तो धोने का सोडा होता है आपका Na2CO3, यही होता है ना। तो इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसको सोडियम कार्बोनेट। Na सोडियम हो गया और CO3 कार्बोनेट, तो Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। आई होप यू गॉट इट। इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, या सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा क्रिस्टल भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, और इसका रासायनिक नाम होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। NDA 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है, या किया जाता है। चित्र को काला करने में, चित्र को सफ़ेद करने में,
सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, चित्त को धब्बा रहित करने में। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड की उस पर परत चढ़ जाती है तो उसको पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। आंसर तो इसका सी ही होना चाहिए, देखो सी ही आंसर है। इसको सोडियम थायोसल्फेट ब्लेंड का उपयोग किया जाता है। जो चांदी की उस पर परत चढ़ जाती है उसको निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण पूछे तो आप आंसर लगाएंगे सोडियम या मैग्नीशियम में से एक कुछ हो सकता है, लेकिन आप आंसर लगाएंगे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है समुद्र में, तभी तो समुद्र का जल खारा होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक है, नमक है तो मतलब खारा होगा। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है आपकी 77.8% और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा होती है 10.9%। और बाकी अन्य लवण होते हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आपका सोडियम क्लोराइड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होगा? अपन देख चुके हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे NaOH दे दिया, इसका रासायनिक नाम पूछ रहे हैं, वहाँ पे कास्टिक सोडा दे दिया था, उसका सूत्र पूछ रहे हैं, तो NaOH आपका कास्टिक सोडा ही होगा ना। कास्टिक पोटास होगा आपका NaOH। तो बस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर and subscribe the channel and hit the like button and never forget to share it with your friends. Okay, thank you, love you all.